नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रगतिवाद के संपूर्ण प्रश्नों को हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीछे की वीडियो में हम छायावाद और छायावादोत्तर युग के प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति की जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में मिलता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और कविता, समकालीन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। ये टीजीटी 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, निर्मल वर्मा, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। ये टीजीटी 2003 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का, त्रिलोचन का, मधुप सिंह, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता कौन है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, नए पत्ते, पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझा हुआ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, निराला की अंतिम कविता है नंबर 4, पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझा हुआ। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद, निराला। तो इसका सही उत्तर हुआ प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता नंबर 3 प्रेमचंद ने किया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंशराय बच्चन। तो इसका सही उत्तर हुआ प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 3। अगला प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, समकालीन काव्य, छायावादी काव्य। इसका सही उत्तर है नंबर 2, प्रगतिवादी काव्य का। अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रगतिवादी चेतना से, छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, प्रगतिवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, प्रगतिवादी दृष्टि से। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का समय क्या है? 1936 से 1943, 1935 से 1943, 1936 से 1947 ईस्वी, 1935 से 1953 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, 1936 से 1943 ईस्वी प्रगतिवाद का समय है। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर है नंबर 2 निराला। बादल राग के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शिवदास सिंह चौहान, डॉक्टर देवराज। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 अमृत राय। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी का। उत्तर है नंबर 4 उपयुक्त सभी। प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी का योगदान है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं? नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? वासुदेव सिंह, शिवप्रसाद सिंह, राधिका रमण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील साहित्य आवश्यकता लेखक किसका है? शिवदास सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, शिवप्रसाद सिंह, प्रेमचंद। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख शिवदास सिंह चौहान की है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ, कथन किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, शिवदास सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका उत्तर है नंबर 2 डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? चांद, सरस्वती, विशाल भारत, हंस। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 विशाल भारत में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, रामकुमार वर्मा, त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4 नागार्जुन। युगधारा काव्य कृति नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की रचना नहीं है? बादलों को घिरते देखा, नींद के बादल, तुम्हारी दतुरित मुस्कान, भस्मांकुर। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 नींद के बादल नागार्जुन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? नागार्जुन की, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, ओ जनमन के सहज चितेरे कविता किसके समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल को, रविंद्रनाथ टैगोर, मुक्तिबोध, अज्ञेय को। तो इसका सही उत्तर है
नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, लाल झंडा मास्को अभी दूर है प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण। तो सही उत्तर हुआ नंबर 2 शिवमंगल सिंह सुमन का। अगला प्रश्न है, केन किनारे का कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव। इसका सही उत्तर है नंबर 3 केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, धरती का कवि किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, त्रिलोचन को, शिवमंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 त्रिलोचन को। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ कृत के रचनाकार हैं पवन करण, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी और त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? अजय खंडहर, मुक्तिमार्ग, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। इसका सही उत्तर है नंबर 2 मुक्तिमार्ग रांगे राघव की रचना नहीं है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नमस्कार।